अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम लोग क्लास 9th के ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 5 नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ पढ़ रहे थे। तो नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ के ऊपर हमने 2 आपको वीडियो बना के दिए हैं। तो पहले में हमने ये डिस्कस किया था कि नेचुरल वेजिटेशन जो है इसका हमारे कंट्री में कितने प्लांट्स है, कितने एनिमल्स है, ठीक है, कितने वैरायटीज़ ऑफ एनिमल्स, ठीक है। तो वैरायटीज़ ऑफ प्लांट्स एंड वैरायटीज़ ऑफ एनिमल्स में जैसे हमने बताया था 47,000 स्पीशीज़ प्लांट स्पीशीज़ है और 90,000 एनिमल स्पीशीज़ है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हमने डिस्कस किया और एक चीज़ हमने इसमें डिस्कस किए थे वर्जिन वेजिटेशन, ठीक है। तो वर्जिन वेजिटेशन में हमने आपको हम लोगों ने क्या कहा कि नेचुरल वेजिटेशन क्या होता है, नेचुरल वेजिटेशन के बारे में हमने डिस्कस किया। तो आज के इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे फैक्टर अफेक्टिंग, या वो कौन से ऐसे फैक्टर्स है जिसकी वजह से हमारे यहाँ पे डिफरेंट वैरायटीज़ ऑफ फ्लोरा एंड फौना पाए जाते हैं, ठीक है। तो बच्चे, मैंने आप लोगों को ये भी बताए थे कि आप लोग जब ये वीडियो देखेंगे तो आपको सामने अपने बुक भी रखना है और जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है या जो आपको इम्पोर्टेंट लगे उसको अंडरलाइन करके इसको समझना है। फिर इसके बाद दोबारा आप लोग खुद से भी मतलब इस टॉपिक को, जो भी टॉपिक में हम वीडियो बना रहे हैं उसके ऊपर अच्छे से वो जो सारे टॉपिक को अच्छी तरह से आप रीड करेंगे, ठीक है। तो हम लोगों ने ये भी बताया था कि यहाँ पे फ्लोरा एंड फाना, फ्लोरा क्या होता है, फ्लोरा टर्म जो है हम प्लांट्स के लिए यूज़ करते हैं और फाना जो है हम एनिमल्स के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। तो हमारे जैसे इंडिया में है या पूरे वर्ल्ड में है कि डिफरेंट वैरायटीज़ ऑफ, ठीक है, इंडिया में जो डिफरेंट वैरायटीज़ ऑफ या डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरा एंड फाना जो पाए जाते हैं, दैट इज़ ड्यू टू द फॉलोइंग फैक्टर्स। लाइक जैसे 2 फैक्टर है, कुछ ऐसे फैक्टर्स है जिसकी वजह से इतने वैरायटीज़ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स पाए जाते हैं हमारे इंडिया में, ठीक है। तो इसमें से जो फैक्टर्स है क्या क्या है, रिलीफ एंड क्लाइमेट, ठीक है। रिलीफ एंड क्लाइमेट जो है 2 फैक्टर्स है जिसकी वजह से डिफरेंट वैरायटीज़ ऑफ या डाइवर्सिटीज़ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल स्पीशीज़ पाए जाते हैं। नाउ आज की जो हमारे ये जो वीडियो है इसमें हम इस वीडियो लेक्चर में हम लोग आज डिस्कस करेंगे द फैक्टर रिलीफ, ठीक है। तो रिलीफ क्या है, या रिलीफ की वजह से डिफरेंट वैरायटीज़ या डिफरेंट डाइवर्सिटीज़ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स जो है पाए जाते हैं, या डिफरेंट रिलीफ में या डिफरेंट डाइवर्सिटीज़ के एनिमल्स जो है हमें डिफरेंट डाइवर्सिटीज़ ऑफ फ्लोरा एंड फौना जो है पाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि रिलीफ क्या है, ठीक है। रिलीफ बच्चे क्या होता है कि रिलीफ जो है, जैसे हम कहेंगे जो हमारे अर्थ सरफेस के ऊपर जो भी स्ट्रक्चर है, जैसे कि बहुत कुछ स्ट्रक्चर जो है लैंड का जो है वो कुछ ऑल्टीट्यूड में होते हैं, या मिसाल डिफरेंट जैसे हम कहेंगे प्लेट्यूस होते हैं, माउंटेनस जो एरिया होता है, कुछ एरियाज़ जो है ड्राई होते हैं, कुछ वेट होते हैं, कुछ प्लेन होते हैं, प्लेन एरिया होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है इन सब चीज़ों को हम क्या कहेंगे, रिलीफ, यानी अर्थ सरफेस के ऊपर, ठीक है। हमारा जो अर्थ सरफेस है इसके ऊपर जितने भी जो लैंड स्ट्रक्चर है या जितने भी जो स्ट्रक्चर पाए जाते हैं उसको हम क्या कहेंगे, रिलीफ। तो रिलीफ के 2 कंपोनेंट है, ठीक है। 2 कंपोनेंट ऑफ रिलीफ के 2 कंपोनेंट है, लैंड एंड सॉइल, ठीक है। तो ये जो लैंड एंड सॉइल है दोनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, या मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है, या रिलीफ के 2 कंपोनेंट होते हैं जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल या प्ले ए मेजर रोल इन इन्फ्लुएंसिंग द फ्लोरा एंड फाना ऑफ द अर्थ, ठीक है। तो हमारे अर्थ के ऊपर जितने भी फ्लोरा एंड फौना है इन के ऊपर मतलब बहुत ही मतलब जैसे मेजर रोल प्ले करते हैं, ठीक है। यानी लैंड एंड सॉइल जो है 2 कंपोनेंट ऑफ रिलीफ है। तो लैंड एंड कंपोनेंट जो है कैसे हमारे फ्लोरा एंड फौना के ऊपर इन्फ्लुएंस करते हैं, इस चीज़ को हम देखते हैं, ठीक। तो बच्चे, जैसे लैंड
के डिफरेंट या लैंड और सॉइल। लैंड जैसे हम कहेंगे इन जनरल, ठीक है, इन जनरल जो पूरा जो ज़मीन है, हमारे जो अर्थ सरफेस है, ठीक है, उदो का लैंड, ठीक है। और सॉइल क्या हुआ, लैंड का एक सब टाइप हो गया, या लैंड का एक जैसे लैंड के एक पार्ट या टाइप, ठीक है, जिसको हम क्या कहेंगे, सॉइल, ठीक है। तो लैंड चीज़ें इन जनरल जो पूरा जो अर्थ सरफेस है या पूरा जो लैंड है, सॉरी सरफेस है, इसको हम क्या कहेंगे, लैंड। तो लैंड में क्या हुआ, लैंड जो है डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हर मतलब अलग अलग लैंड जो टाइप है उसके ऊपर डिफरेंट तरह के वेजिटेशंस भी या डिफरेंट तरह के वाइल्ड लाइफ भी पाए जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल माउंटेनस जो एरिया है वहाँ पे अलग टाइप के वेजिटेशन होगा, प्लेट्यू जो है वहाँ पे अलग टाइप के वेजिटेशन होगा, प्लेन एरियाज़ पे या ड्राई पे या वेट जो जितने भी रीजन्स होते हैं, हर रीजन में अलग अलग, हर एरियाज़ में अलग अलग टाइप के वेजिटेशन पाए जाएंगे, ठीक है। तो द नेचर ऑफ लैंड इन्फ्लुएंस द टाइप ऑफ वेजिटेशन, ठीक है। जो नेचर ऑफ लैंड है, लैंड जैसे कि कुछ माउंटेनस है, कुछ प्लेन है, कुछ ड्राई है, कुछ वेट है, तो ये सारे जो लैंड की जो नेचर है ये हमारे टाइप्स ऑफ वेजिटेशन के ऊपर इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक। तो जैसे फॉर एग्जांपल जो माउंटेनस एरिया होते हैं वहाँ पे कुछ अलग टाइप की वेजिटेशन देखने को मिलेगा, जो प्लेन एरिया है वहाँ पे अलग टाइप के वेजिटेशन को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो जितने भी जैसे कि फॉर एग्जांपल जो भी फर्टाइल लैंड होता है, फर्टाइल एरिया जो भी होते हैं, उसमें ज़्यादातर हमारे जो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस वगैरह वहाँ पे होती है फर्टाइल लैंड के ऊपर, ठीक है। कुछ अंडुलेटिंग या जो रफ टेरिन एरियाज होते हैं, ठीक है, वेयर ग्रासलैंड एंड वुडलैंड डेवलप्ड एंड गिव शेल्टर टू वैरायटी ऑफ वाइल्ड लाइफ। जैसे कि कुछ माउंटेनियस एरिया होते हैं, जैसे कि थोड़ा उधर जगह ने कुछ अलग टाइप के वेजिटेशन या अलग टाइप के हमें एनिमल्स देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद आपके सॉइल है, ठीक है। सॉइल सॉइल लैंड का एक सब टाइप होता है, ठीक है। तो सॉइल जो है जैसे कि फॉर एग्जांपल द सॉइल आल्सो वेरी ओवर स्पेस, ठीक है। हमारे अलग अलग जगहों पे अलग अलग टाइप के हमें क्या मिलते हैं, सॉइल मिलते हैं। जैसे रेड सॉइल, ब्लैक सॉइल, एलिवेलियल सॉइल, एरिड लैंड सॉरी सॉइल, तो अलग अलग टाइप के जो सॉइल होते हैं, तो अलग अलग टाइप के जो सॉइल होते हैं उन अलग अलग टाइप के सॉइल में हमें अलग अलग टाइप्स के वेजिटेशंस भी देखने को मिलेगा, वैरायटीज ऑफ वेजिटेशंस, ठीक है। जैसे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल प्रोवाइड बेसिस फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेशन, ठीक है। जैसे कि रेड सॉइल में कुछ अलग टाइप्स के वेजिटेशन ज़्यादा होते हैं, जैसे कि जो ब्लैक बेल्ट्स होते हैं वहाँ पे ज़्यादातर हमारे कॉटन वगैरह ग्रो किए जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से अलग अलग टाइप में अलग अलग टाइप्स के हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेशंस भी देखने को मिलता है। जैसे सैंडी सॉइल, हमारे जो डेजर्ट एरियाज़ में जो सैंडी सॉइल होते हैं वहाँ पे हमें कैक्टस वगैरह या थोनी बुशेस वगैरह जो है मिलते हैं। ऑयल जैसे कि जो वेट या मार्शी एरियाज होते हैं, या जिसे कहते हैं डेल्टिक सॉइल, ठीक है, वो ज़्यादातर मंगरूस टाइप के जो वेजिटेशन है उनको सपोर्ट करते हैं, जो डेल्टिक वेजिटेशन जिसको हम कहेंगे, ठीक है। डेल्टिक वेजिटेशन जैसे जहाँ पे ज़्यादातर मंगरूस टाइप के जो वेजिटेशन है वो मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मंगरूस जनता शायद आपको पहले भी मैंने ये चीज़ बताई थी कि मंगरू जो वेजिटेशन है उसमें ज़्यादातर जो प्लांट्स के जो है आधा पार्ट वाटर में सबमर्ज होते हैं, ठीक है, जैसे डेल्टिक एरियाज़ में, ठीक है। जहाँ कोस्टल जो एरियाज़ होते हैं वहाँ के जो सॉइल है वहाँ पे हमें मंगरू टाइप के वेजिटेशन देखने को मिलता है, या जैसे डेजर्ट एरियाज़ है वहाँ पे ज़्यादातर कैक्टस या थोनी बुशेस वगैरह। तो इस तरह से जो हमारे जो हिली स्लोप एरियाज़ है वह, या मिसाल हमारे जो जैसे एलिविलियल सॉइल है, इस तरह के डिफरेंट टाइप्स के सॉइल होते हैं जिसमें हमें डिफरेंट टाइप के वेजिटेशन देखने को मिलता है। चना इस चीज़ से हमें ये पता चलता है कि डिफरेंट जो रिलीफ है, ठीक है, रिलीफ के जो दो कंपोनेंट्स है उदी कंपोनेंट में भी अलग अलग टाइप्स है, उनकी वजह से, ठीक है, अलग अलग टाइप्स होने की वजह से या अलग अलग
लैंड स्ट्रक्चर होने की वजह से भी हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेशंस अलग अलग जगहों पे या डिफरेंट एरियाज़ में अलग, मतलब एक जगह पे डिफरेंट वेजिटेशन देखने को मिलेगा या दूसरे टाइप्स ऑफ सॉइल में हमें दूसरे टाइप के जो वेजिटेशन देखने को मिलता है। तो इस तरह से हमें हमारे यहाँ पे क्या है, वैरायटीज ऑफ वेजिटेशन या वैरायटीज ऑफ वाइल्ड लाइफ जो है पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया एक फैक्टर। तो हमें ये पता चलता है कि लैंड एंड सॉइल जो है या रिलीफ जो है एक बहुत ही मेजर रोल प्ले करते हैं कि फ्लोरा एंड फौना के ऊपर एक इन्फ्लुएंस जो है ये क्रिएट करते हैं, या बहुत ही अच्छे से बोला कि अलग अलग टाइप ऑफ, या इससे हमें ये पता चलता है कि कितना ये इन्फ्लुएंस करते हैं डिफरेंट वैरायटीज़ ऑफ वेजिटेशन के ऊपर। ठीक, तो दिस वाज ऑल अबाउट द फैक्टर रिलीफ। ठीक है, तो कल हम लोग जो दूसरा फैक्टर है क्लाइमेट, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। और आपको इस चीज़ को अच्छे से समझना है, उसके साथ साथ बुक से भी पढ़ लेना है। ठीक है, जो भी मैं इसमें कुछ एक्स्ट्रा अगर वर्ड बोल रही हूँ तो वो भी आपको साइड में कहीं नोट करके रख लेना है। थैंक यू, खुदा हाफिज़।